भाई साहब क्रेजी वाले सीन कर दिया आज तो। 770 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है आज की, सिर्फ 90 किलोमीटर बचा हुआ है। उसके बाद भाई पूरा आज का 860 किलोमीटर का सफर पूरा। मुझे तो सुबह ना यकीन सा नहीं हो रहा था कि कर भी पाएंगे नहीं, बट भाई हो गया। रात के 10 बज चुके हैं, 1 डेढ़ घंटा और लगेगा, शायद 11 या 12 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो अभी यहाँ पे होटल बुक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट उस होटल में खाना डिलीवर करता है या नहीं, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट ना 10:30-11 बजे बंद हो जाते हैं। तो अगर अभी हमने ऑर्डर कर दिया तो वो रिसेप्शन पे दे जाएंगे होटल के, तो हम खाना खा पाएंगे, वरना तो आज भूखे पेट सोना नहीं, भूखा पेट तो नहीं सोऊंगा। बना लेंगे कुछ ना कुछ, पर मेहनत करने की ना हिम्मत नहीं है इतनी गाड़ी चलाने के बाद, इसलिए बेटर है होटल अभी बुक करके वहीं पे ही खाना डिलीवर करवा लेते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट 3-4 दिखा रहे हैं ऑनलाइन, बस खुले हो वो अभी तक जल्दी जल्दी। एंड इस तरह का ये वो है स्टॉप, भाई काफ़ी सही है यार। ये देखो मसाजिंग चेयर लगी हुई है, अपना स्कैन करो अली पे से और मस्त मसाज लो। और ये स्टोर भी है इतना, अरे क्वालिटी वॉल्स भाई, होए होए पहली बार दिखी है मुझे तो क्वालिटी वॉल्स चाइना में, इससे पहले तो नहीं दिखी भाई। बट हम सर्दियों के मौसम में आए हैं तो ऑब्वियसली आइसक्रीम खा नहीं सकते, बैड लक। वैसे स्टोर तो भाई बहुत बड़ा है, ये वाला सब कुछ मिल रहा है। अरे क्वालिटी वॉल्स तो है ये, पर अंदर क्वालिटी वॉल्स नहीं है इसके भाई, ये क्या पंगा है। ये देखे ना लोगो वगैरह तो क्वालिटी वॉल्स का है, पर अंदर की चीज़, हाँ ये भी क्वालिटी वॉल्स ही है भाई, ये नहीं है लेकिन ये तो है। यार ये खाने का ना बहुत मन कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। बट वही है, अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगा ना खुद पे, तो आगे की 3 महीने की ट्रिप बर्बाद नहीं होगी, वरना बीमार पड़ गया तो ऐसी तैसी मच जाएगी। चटपटी गोलियाँ भी है भाई यहाँ तो, देखना ये देखो भाई साहब क्या क्या मिल रहा है। ये टेस्टी होते हैं, एक ये ले लेता हूँ भाई। ये फ्रूट होता है, फ्रूट को सुखा के कुछ बना रखा है चटपटा सा, या ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ ये जितना ज़्यादा ब्लैक उतना ज़्यादा मज़ेदार। इस तरह के पतली पतली डब्बियाँ भी है, बट एक ही बहुत है भाई, ज़्यादा चीज़ें नहीं। ये भी चीज़ें ना पेट ख़राब कर देती है कभी कभी। और हाँ यार सच, अब तो हम 1-2 दिन में एग्जिट ही कर जाएंगे चाइना से। तो मैंने आपको कहा था ना, बताऊँगा कि हमारे जो एजेंसी है इन्होंने कितने पैसे लिए हमसे टोटल। तो मैं एजेंसी प्लस में खर्चा भी चाइना का कितना हुआ है वो आज की वीडियो में आपको बता दूंगा होटल पहुंच के, क्योंकि हमें एजेंसी की पेमेंट भी करनी है बची हुई। 60-70% पेमेंट मैं कर चुका हूँ 30% बची है, वो वहाँ पे जाके अपना होटल में जाके कर दूंगा। अरे इमली मिल रही है भाई, यहाँ बोलते हैं तियान जियाओ, ये वाली इमली, पता है ना आपको। इसका छोटा पैकेट नहीं है यार, मन तो है बहुत, पर इतना बड़ा पैकेट करूँगा क्या, छोड़ो यार यही ले लेते खाली। तो खर्चा देखने के लिए भैया एंड तक बने रहना है। नहीं हाउ मच फॉर दिस, हाउ मच। सिगरेटें देख लो भाई कितनी सारी है, और स्क्रीनशॉट ले लो, पैसे भी लिखे हैं सबके। 20 का भाई 240 रुपये खुले पड़े हैं, हाँ पड़े हैं। मुझे तो लगा था यार अब इन वाले एरियाओं में ना गर्मी होएगी, बट अभी अभी गाइड ने बताया कि गर्मी नहीं, थोड़ी सी चंदू से ज़्यादा ठंड होएगी जो हमें यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि एक्चुअल में हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं भाई 2000 मीटर की हाइट पे। चंदू था सिर्फ 500 मीटर पे, मतलब कि काफ़ी नीचे था। अब थोड़ा सा पहाड़ों वाली फील आ जाएगी यहाँ पे। रास्ते तो आपने देखे ही पहाड़ वाले ही थे पूरे के पूरे आज के दिन, बट ठंड भी उस हिसाब से, इतनी ठंड नहीं है, 13-14 डिग्री है, मैनेजेबल है। पहले तो माइनस में जाता था, हालत ख़राब होती थी। भाई होटल तो बुक हो गया, लेकिन हमारी फूटी किस्मत, सारे रेस्टोरेंट, मतलब 3 ही रेस्टोरेंट थे, तीनों 9:30 बजे तक। यार पता नहीं क्या पंगा है, 9:30 बजे कौन से रेस्टोरेंट बंद होते हैं। लोग तो खाने आते हैं 9:30-10 बजे। रात को डिनर बनाना पड़ेगा कुछ, जाके मेहनत करो फालतू की, या फिर भूखे पेट सो। यही ज़िंदगी हो गई है। लो जी लो, टोल टैक्स आ गया है, सिटी भी बस शुरू हो जाएगी टोल टैक्स क्रॉस करते ही। 4 किलोमीटर रह गया अपना होटल यहाँ से केवल। देखते हैं आज तो भैया मोटा फटका लगने वाला है, कितने का टोल टैक्स कटेगा। एक बीच में हमने भरा भी था, मैं दिखाना भूल गया था आपको। अरे कोई है ही नहीं भाई, यहाँ तो कोई है ही नहीं, पर यहाँ रोकने वाला भी नहीं है कोई, ये क्या बात हुई। तो उस लेन में जाना पड़ेगा, बट हम तो ईमानदार इंसान ना भाई, हम तो टोल टैक्स भर के जाएंगे। लो भाई अपनी वाली लेन में आ गए, और बीच में ना आज बारिश भी आई थी भाई, ज़्यादा देर नहीं, हल्की फुल्की बचा। तो हमें कह रहा था एक टोल टैक्स हमने भरा था, एक्चुअल में हम गलत रास्ते पे उतर गए थे, तो इसलिए एग्जिट करना पड़ा था, वरना तो यहीं देना था फाइनल हमें। तो 110 युआन दिए थे वहाँ पे, अराउंड 1200 कुछ रुपये। अब यहाँ देखते हैं, वैसे टोटल आज जो डिस्टेंस कवर किया उसके हिसाब से भाई हमें 4800 रुपये भरने थे, मोटा मोटा 400 युआन। तो अब देखते हैं कितना बनेगा अपना। 101 भर चुके हैं ना, क्योंकि तो बचे हुए अब शायद से वही 300 कुछ। दो भाई दो कार्ड दे दो इनको, स्क्रीन पे तो आएगा नहीं, स्क्रीन बंद पड़ी हुई है, ऐसे ही बताएंगे। कैश निकाल लो फटाफट भाई। 415 415 भाई साहब, 101 पहले, टोटल 516 युआन का टोल टैक्स भरा है। तो आज का जो टोल टैक्स था
वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई डिस्टेंस भी आज सबसे ज़्यादा किया हमने सिंगल डे में। तो 4,500 मोटा मोटा आप लगा लो 6,500 रुपीज़ का हमने टोल टैक्स भरा आज। लिटरली भाई 6,500 रुपये का टोल टैक्स एक दिन का। मतलब इंडिया में आप कहाँ चले जाओ भाई, जब भी नहीं आएगा। और 850 किलोमीटर चलने पे ही आ गया, बताओ। कल भी इतना ही आएगा उस हिसाब से, थोड़ा सा कम बस है। मतलब 2 दिन में हमने 12,000 रुपये टोल टैक्स के दे दिए खाली। वेरी गुड, थैंक यू, बाय बाय। पैसे वापस कर देना हमारे सारे, एग्जिट करते वक्त वापस कर देना सारे पैसे हमारे। मजाक कर रहा हूँ। तो भाई लो जी, होटल मिल गया। भाई साहब टीवी देखना क्या मस्त ह्यूज लगा, और बढ़िया सा होटल रूम है, डबल बेड लगे हुए हैं, 2 बाथरूम और दिखा देता हूँ आपको भाई एक बार। ये शीशे वीशे पूरे लगे हुए हैं, बढ़िया होटल है यार। 300 कुछ का मिला है, थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है। और अभी खाने का तो जुगाड़ हो नहीं पा रहा है कुछ भी। बाकी पेमेंट हमने पूरी क्लियर कर दी भाई। जो गाइड के देने थे हमने पर्सनली ले रखे थे वो भी दे दिए, और जो बचे हुए थे पेंडिंग डॉलर वाले वो भी पे कर दिए पूरे। तो ये डन है जी। अब हमारे पास चाइनीज करेंसी भाई 600-700 युआन ही बची है, जो कि इंडिया के अराउंड 8,000 रुपये होते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 दिन ये चल जाएगी। होटल और डीजल हम अलीपे के थ्रू पे कर देंगे। जो कैश का थोड़ा वो सामान लेना पड़ेगा वो इससे ले लेंगे। अब भूख लग रही है बहुत तेज, पहले खाना पीना कर लूँ उसके बाद भाई। तो वहाँ पे जब हम ट्रेन से आ रहे थे ना, हमारा चाकू भाई सिक्योरिटी वालों ने निकलवा लिया था ट्रेन स्टेशन पे। तो मैं अभी ये नीचे से ही एक दुकान थी, चाकू खरीद लाया सब्जी वब्जी काटने के लिए। देखते हैं क्या बनाते हैं भाई, भूख तो बहुत तेज है सुबह से। हाँ जी, तो फाइनली भाई अब बात कर लेते हैं जिस चीज़ का आपको इंतजार था, कि चाइना में हमारी ये जो एजेंसी थी या टूर गाइड थे, इन्होंने कितना पैसा लिया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे लोगों के, वो सब फटाफट से जवाब देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखो अगर आप चाइना आ रहे हो ना किसी भी कंट्री से बाय फ्लाइट घूमने के लिए, तो आपको सिर्फ एक टूरिस्ट वीज़ा लेना है या फिर अपना बिजनेस वीज़ा लेना है, और आप चाइना में जो है वो घूम सकते हो। लेकिन अगर आपको भाई बाय रोड तिब्बत होते हुए एंटर करना है चाइना में, मतलब कि नेपाल से तिब्बत, वो भी अपनी गाड़ी से, तो भाई आपको ना एक टूर गाइड हायर करना पड़ता है। क्योंकि जो तिब्बत का रीजन है ना, वहाँ पे आप भाई अकेले घूम ही नहीं सकते। अगर आप फ्लाइट पकड़ के भी तिब्बत आ रहे हो ना, तब भी एक टूर एजेंसी की जरूरत पड़ती है, उसके बिना अलाउड ही नहीं है वहाँ पे, वो परमिट वगैरह बना के देते हैं। बट चाइना में आने से पहले हमें ये लगा था कि भाई पूरे चाइना में हमें एक गाइड की जरूरत होती है, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ तिब्बत रीजन में हमें गाइड की जरूरत होती है। अगर आप तिब्बत एग्जिट कर जाते हो और मेनलैंड चाइना में आ जाते हो, फिर उसके बाद ना तो कोई परमिशन चाहिए, ना कोई टूर गाइड चाहिए, ना कोई एजेंसी चाहिए, आप खुद ब खुद अपनी गाड़ी चला सकते हो। बट ये चीज़ हमें पहले नहीं पता थी, इसलिए हमने जो है वो पूरे 40 दिन के लिए ही टूर गाइड बुक करा था अपना। वरना हम तिब्बत में थे 15 दिन के लिए आई गेस, तो 15 दिन के लिए बुक करते काफ़ी सस्ता पड़ता। अगर आप भी आ रहे हो तो जिस भी गाइड से बात करो, जिस भी टूर एजेंसी से बात करो, तिब्बत की बात करना। बाकी आप चाइना खुद से एक्सप्लोर अगर कर सकते हो तो बिना गाइड के कर लेना। मतलब गूगल मैप तो वहाँ चलता नहीं है, ए मैप चलता है, तो उसके बाद आपको मतलब कोई दिक्कत आएगी नहीं, 1-2 दिन ड्राइव कर लोगे। हमारा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है भाई। अभी एक तो जितनी भी परमिशंस लेनी थी वो सब कुछ हमारी एजेंसी ने करवाई, जैसे कि एवरेस्ट बेस कैंप हो गया, तिब्बत की परमिशन हो गई, सारे के सारे चेक पोस्ट पे जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब कुछ उन्होंने करे। हमें सिर्फ अपना पासपोर्ट और ग्रुप वीज़ा देना था। दूसरा जो ग्रुप वीज़ा नेपाल में लगा, उसके लिए एक एजेंट भेजा था, विकास नाम था शायद उनका। हालांकि ग्रुप वीज़ा की फ़ीस हमने पे करी जो गवर्नमेंट को जाती है एम्बेसी में, बट जो एजेंसी ने दिया वो दिया था कि वो टूर गाइड, मतलब जो एजेंट आए थे उन सब का खर्चा एजेंसी ने। तीसरा, 40 दिन जो 2 गाइड हमारे साथ चाइना में रहे हैं, उनके खाने का और उनके रहने का वो अपना खुद पे करते थे। काफ़ी लोग हमसे पूछते थे कि अनमोल भाई उनका होटल भी आप देते हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो खाने का भी अपना खुद पे करते थे, अपना होटल का भी खर्चा खुद पे करते थे। हालांकि खाने में तो हम बांट लेते थे, कभी हम उन्हें खिला देते थे, कभी वो हमें खिलाते थे, तो इतना चिल सीन था। तीसरी चीज़ भाई, जब भी आप चाइना में किसी और कंट्री की गाड़ी को लेके एंटर करते हो ना, तो आपको गवर्नमेंट को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। जैसे हमारे केस में भाई हमारी गाड़ी की वैल्यू थी लगभग $24,000, $24,000 24 लाख रुपए के आसपास। इंडिया में तो 30 लाख की है, बट डेप्रिसिएशन होता है ना, थोड़ी पुरानी हो गई थी 1 साल। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ना 10 से 12 हज़ार $US गवर्नमेंट को एज अ सिक्योरिटी जमा करवाने थे, चाइना की गवर्नमेंट को, ताकि जब हम चाइना से एग्जिट हो जाए ना अपनी गाड़ी को लेके, तब वो हमें रिफंड कर देते हैं। तो वो इसलिए रखवाते हैं कि बंदा ला के गाड़ी को बेच ना दे, यहाँ पर एग्जिट करेगा तो अपना पैसा ले लो। बट ये कॉस्ट भी ना हमारी एजेंसी ने ही हमारी तरफ से बियर करी, मतलब हमें कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी $10,000 की, वो हमारी एजेंसी ने ही खुद कर दिया। तो वो भी फीस सब इंक्लूडेड होता है।
फिर हमारी जो चाइनीज़ नंबर प्लेट बनी, मेरा चाइनीज़ लाइसेंस बना ड्राइविंग वाला, वो सब भी हमारी एजेंसी ने बना के दिया। सब कुछ फीस जो भी लगी सब उनके दिक्कत थी वो। इसके अलावा 5 दिन का हमें टोटल स्टे भी दिया पूरे चाइना में, मतलब 40 डेज में से 5 दिन के होटल का भी खर्चा उन्होंने ही पे करा। तो ये उस पैकेज में हमें मिला था। तो इसके अलावा भाई जितने भी टोल टैक्स थे, जितना भी डीजल था, जितने भी होटल्स थे 35 दिन के, जितना भी हमारा खाने पीने का था, जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन थे, जैसे एवरेस्ट बेस कैंप में बस जाती है ऊपर तो बस का खर्चा, और जितनी भी एंट्रेंस टिकट थी, ये सारा कुछ भाई हमें भरना था, हमारी एजेंसी ने नहीं भरना था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गए, वहाँ की भी टिकट हमने ही भरनी थी। बट हमारे जो गाइड का खर्चा था ना वो खुद दे रहे थे। जैसे अगर किसी एंट्रेंस में वो भी जा रहे थे हमारे साथ, तो या तो कुछ एंट्रेंस उनके लिए फ्री होती थी, या कुछ में जहाँ पैसे भी होते थे वो खुद देते थे, हमें नहीं देने होते थे, हमें सिर्फ अपना खर्चा उठाना होता था। मैं इसलिए कह रहा था ये ट्रिप ना लंदन ट्रिप से भी महंगी है, क्योंकि चाइना ही इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया हमारे लिए। बट ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस था भाई। आपको भी मज़ा आया, सपोर्ट दिखाया, हमें भी मज़ा आया, और यूट्यूब पे वीडियोस बना के हम रिकवर कर ही लेंगे एक ना एक दिन, है ना। चलो जी, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।